वो वक्त आ गया है मीरान, आ गया वो वक्त। जी बिल्कुल दादी जान, बिल्कुल इंतकाम का वक्त आ गया है। बस ये इंतकाम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा मेरे शेर। ऐसा मत कहें दादी जान, अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। तुम्हारे माँ बाप को अब जाके राहत मिलेगी, सुकून में होंगे वो, मैं भी सुकून में हूं। दर्द से भरे हर गुजरे साल के एक एक दिन का हिसाब लूंगी मैं। हमारे खानदान का नाम बदनाम करने वाले उस शाहदुलू खानदान को जलील होते, रुसवा होते पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी जान, कहो मेरे शेर। आंटी और गोनल को लड़की का हाथ मांगने उनके घर भेजना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। क्या आपके ख्याल से ये मुनासिब रहेगा? गोनल और सुल्ताना खानदान का हिस्सा हैं, ये काम खराब नहीं होना चाहिए। हम और किसी पर एतबार नहीं कर सकते। ये मसला असलान खानदान का मसला है और हम इसको आपस में ही हल करेंगे। ये लो, एक गोनल और दूसरा सुल्ताना पहनाएगी। वाह 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 मुस्तफा आगा, वाह! हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया नसू भाई। और सुनाइए, सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। मुस्तफा आगा, यारीन को ब्याने का वक्त आ गया है। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। खुश आमदीद आगा जी। जीते रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। नाना जान। आजाद, मेरा शेर बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो? जी ठीक हूँ। बाबा खड़े क्यों हैं? आइए बैठते हैं। हाँ आओ बैठो ना। दूल्हा आ गया है। खुश आमदीद मीरान। शुक्रिया। चलो आओ। आइए आइए, खुशामदीद। 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 शुक्रिया। आइए आइए, अंदर से कैसे हैं आप? आइए। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? आइए अंदर चलिए। अंदर सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। शुक्रिया। मीरान बेटा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? जी बहुत अच्छा रहा। गुड। कॉफी लीजिए ना। मीरान, कॉफी। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया। मुख्तसर बात करते हैं। हमारे यहाँ आने की वजह सब लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे सर पर हमारे बड़े नहीं, तो इसलिए हम मीरान के बड़े बनकर आए हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। क्या ये गम ताज़ा है? ऐसे गम हमेशा ताज़ा रहते हैं। मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे, लेकिन तकलीफ बहुत होती है
क्योंकि बच्चों के लिए उनके बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। माफ कीजिएगा, इस मौके पर मैंने ये बात की। कोई बात नहीं बेटा, गम अपनों से ही बांटते हैं। तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं। हम अपने बेटे मीरान के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। हम रेयान को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। रेयान कहा आपने? एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ आपको यारन के लिए बुलाया है। नसू साहब, मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम यहाँ रेयान के रिश्ते के लिए आए हैं। ये मुमकिन नहीं। हामिद, ये सब क्या हो रहा है? नसू साहब, जो आपने कहा था मैंने वही कहा था इनसे, और जो इन्होंने कहा मैंने वही कहा आपसे। मीरान साहब, आप बताइए ना। हम यहाँ रेयान साहिबा का रिश्ता मांगने आए हैं नसू साहब। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? हाँ, तुमसे यारीन की बात की थी हामिद ने, और तुमने वादा किया था उससे। मैं अपने वादे से नहीं मुकर रहा नसू साहब। असल मर्द हमेशा अपनी जबान पर कायम रहता है। बताऊं मैं असल मर्द? बाबा क्या कर रहे हैं बाबा, बैठ जाइए। सुनो लड़के, एक बात बताओ मुझे, तुमने हामिद से क्या कहा था? किसका रिश्ता मांगने आ रहे हो यहाँ? खुलकर बताओ हमें। देखें, मैं जब पिछली दफा इस हवेली आया था तो मैंने रेयान के रिश्ते की बात की थी, और अब भी रेयान की बात कर रहा हूँ। वाकई? हाँ बिल्कुल। हामिद साहब आए थे मुझसे मिलने और मुझसे यारिन साहिबा के रिश्ते की बात भी की, लेकिन मैंने उनको बस इतना ही जवाब दिया कि जुम्मे के दिन रिश्ता मांगने आऊंगा। जो मैंने पहले दिन कहा, आज भी उस बात पे कायम हूं। मेरी नवासी है यारन, और मैं अपनी नवासी किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। ये जो गलत फहमी हुई है, ये हमारे खानदान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये जो हुआ है इस पर तो हम बाद में बात करेंगे नसू। और जहां तक तुम्हारी बात है लड़के, तो जैसा तुमने कहा, तुमने पहले ही दिन से रेयान का रिश्ता मांगा था, तो रेयान का बाप भी यही है। खिजर बेटा, जहां तक मुझे समझ आया, इस सब में लड़के की कोई गलती नहीं। इसने तो पहले ही दिन से रेयान का रिश्ता मांगा था। अब फैसला तुम पर है, इसे रिश्ता दोगे अपनी बेटी का या फिर नहीं।